अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल तबसरा में खुश आमदीद। सबसे पहले गुजारिश जो हमारी टीम की जानिब से मेरी जानिब से की जाती है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और आज का मौजू हमारे हर मौजू की तरह अहम है। हम बनाते ही वीडियो उस अहम मौजू पे हैं जिस पे हम अपनी पाकिस्तानी पब्लिक को और तमाम सुनने वालों को कोई अच्छी चीज़ दे के जा सकें। कि कोई हमारी वीडियो पे 10 मिनट रहे, 15 मिनट की वीडियो हो, 20 मिनट की वीडियो हो, वो शख्स अगर मेरी गुफ्तगू सुने तो वो उससे एग्री करे कि वाकई इस शख्स ने बातें ठीक की हैं। मैं सबसे पहले आपको अपना आज का मौजू बताता चलूं ताकि आप मौजू से बंधे रहें। हमारा आज का मौजू है पाई नेटवर्क और इसके पाई नेटवर्क के मुकाबले में दूसरी एप्लीकेशंस और इन एप्लीकेशंस की जानिब से मांगी जाने वाली परमिशंस, इन एप्लीकेशन की जानिब से जो हुक्मनामा जिसको आप कहा जाता है कि हमें ये इस चीज़ की इजाज़त दें फिर आप हमें इंस्टॉल कर सकते हैं। आज हम इस पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे कि पाई नेटवर्क बामुकाबला दूसरी एप्लीकेशंस के आपसे परमिशंस लेने में क्या फ़र्क है, ये कंपनी ये करती क्या है, परमिशंस का इन परमिशंस का मतलब क्या होता है और परमिशंस किस कंपनी को मांगनी चाहिए, किसको नहीं मांगनी चाहिए। हर एक एप्लीकेशन का एक बैकग्राउंड होता है। आपको देखना है तस्वीर का दूसरा रुख भी, और हम अल्हम्दुलिल्लाह तस्वीर का दूसरा रुख ही दिखाते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या क्या चीज़ें वैलिड तरीके से हो रही हैं और क्या क्या चीज़ें इनवैलिड तरीके से हो रही हैं। मैं आपको यहाँ से सबसे पहले मिसाल देना शुरू करता हूँ कि अगर आप फेसबुक डाउनलोड करते हैं, फेसबुक इंस्टॉल करते हैं, वो आपसे मांगता है परमिशन, आपकी लोकेशन मांगता है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है। तो फेसबुक का तो एक चीज़ समझ में आती है कि यार मैंने पोस्ट करनी है, मैंने कुछ ग्राफिक पोस्ट करना है, मैंने वीडियो पोस्ट करनी है। तो ये जब मैं पोस्ट करूंगा तो जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में है नंबर, अगर उनके पास भी फेसबुक इंस्टॉल है तो अगर वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में, फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में है या नहीं है, तो उनको कभी ना कभी एक मैसेज चला जाएगा, उनको कभी ना कभी एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि योर कॉन्टैक्ट्स फ्रेंड, इसने ये जो तुम्हारा कॉन्टैक्ट फ्रेंड था या जो भी था, इसने ये चीज़ अपलोड की है। इसे ही आप ले लें इंस्टाग्राम के उस पर, ऐसे ही आप कर लें ट्विटर पे कि अगर आप ट्विटर पे नहीं भी, आपके किसी जानने वाले का अकाउंट नहीं भी है, जब वो अकाउंट बनाता है तो उसको उसके सामने एक लिस्ट चली जाती है कि आपके कॉन्टैक्ट्स नंबर जितने भी हैं उन्होंने ये ट्विटर अकाउंट बनाया हुआ है, आप उनके साथ रब्ता ट्विटर पे कर सकते हैं। यही ऐसे ही सिस्टम है इंस्टाग्राम का, ऐसी सिस्टम है स्नैपचैट का, ऐसी सिस्टम है व्हाट्सएप का। अब मैं आता हूँ एक और चीज़ की जानिब कि जो चीज़ें आपसे परमिशन मांगती हैं कॉन्टैक्ट्स के बारे में। अगर एक आप तस्बीह की ऐप डाउनलोड करते हैं, आपको तस्बीह करना है, जैसे कि काउंटिंग तस्बीह की सबको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान तस्बीह करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो जो तस्बीह करने वाली ऐप है वो आपसे कॉन्टैक्ट्स क्यों मांग रही है, इस पर आपने कभी सोचा? इस पर प्लीज़ सोचिए कि ये एप्लीकेशन है, जो ये तस्बीह ऐप है, ये मुझसे मेरे कॉन्टैक्ट्स नंबर, मेरा माइक्रोफोन, मेरा फ़ोन, मेरा कैमरा, इस चीज़ की एक्सेस ये तस्बीह वाली ऐप क्यों मांग रही है? ये एप्लीकेशन का क्या चक्कर है? ये मुझसे इस चीज़ की परमिशन क्यों मांग रहा है? अभी ऊबर या क्रीम जैसी कंपनी अगर कोई आपसे लोकेशन मांगती है, वो तो बंदे को समझ लगता है कि ये वैलिड है यार, ये चीज़ मानने में आती है कि जब ऊबर या क्रीम को मैं कहीं से अभी बैठ के अपनी राइड बुक करूंगा तो उसको लोकेशन चाहिए ही चाहिए होगी। बिना लोकेशन के तो बंदा मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा ना। जो भी ड्राइवर मुझे पिक करने आएगा वो मेरी लोकेशन पे ही पिक करने आएगा मुझे। उसकी समझ में आती है। फेसबुक की बात एक हद तक समझ में आती है कि उसको लोकेशन जब आपकी चाहिए होगी कि किसी भी किस्म का कोई मसला मसाइल है, आप कहीं फंस चुके हैं, आप एक तस्वीर अपलोड करते हैं, खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई हादसा होता है, वो अपनी तस्वीर किसी जगह से अपलोड करता है तो उस जगह की लोकेशन फेसबुक से मिल सकती है कि बंदा लास्ट टाइम फलान जगह पे था। यही सिस्टम इंस्टाग्राम पे अप्लाई करता है। यही सिस्टम अगर कोई ट्विटर यूज करता है तो ट्विटर पे आ जाएगा कि इस बंदे ने ट्वीट डेक से अपलोड ये ट्वीट की, या इसने अपने मोबाइल आईफोन से या जिस फोन से भी इसने ट्वीट किया तो ये इसकी लोकेशन थी। यहां तक तो बात समझ आती है क्योंकि इन एप्लीकेशंस को चाहिए, इनका एप्लीकेशंस को हम देख रहे हैं, इनका एक फेस है, ये हमारी जिंदगी में ये शामिल हैं, इनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि तस्बीह ऐप को आपका माइक्रोफोन, आपका कैमरा, आपके कॉन्टैक्ट्स की परमिशन क्यों चाहिए? ये परमिशन का जो चक्कर है, ये सारा चक्कर होता है डेटा का। जैसा कि अपनी हर वीडियो में कहते हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल। अभी हम आते हैं इस पाई नेटवर्क की तरफ। जैसा मैंने कहा था कि मैं पाई नेटवर्क और दूसरी एप्लीकेशन के इंस्टॉल के तरीकाकार में मांगी जाने वाली परमिशंस आपको समझाऊंगा। अभी जो फेसबुक थी, इंस्टाग्राम थी, यूट्यूब था, इन चीज़ों ने आपसे परमिशंस मांगी। इनको परमिशन मांगना और हमारा इनको परमिशन देना समझ में किसी हद तक आता है, लेकिन पाई नेटवर्क का आपसे आपके कॉन्टैक्ट्स की इंफॉर्मेशन मांगना
اور कॉन्टैक्ट्स तक रसाई मांगना, आपके जितने भी राब्ता नंबर आपके मोबाइल में हैं उन तक एक्सेस मांगना, उन तक अपनी पहुंच मांगना, ये समझ से बालातर है। आपको चीज को बड़े अच्छे से चीज की इंजीनियरिंग करना है बैठ के। हम सोशल मीडिया के जमाने में जिंदा हैं, सन 2021 चल रहा है, ये 1985 नहीं या 1870 नहीं कि हम चीज को, उस जमाने में भी बहुत बड़े बड़े साइंसदान गुजरे हैं, उस जमाने के लिहाज से बहुत बड़े बड़े ज़हीन लोग गुजरे हैं जो कई किसी भी नई आने वाली चीज के बारे में बैठ के सोचते थे। उस टाइम पे क्या होता था कि किताबें आती थी, कोई किसी ने किताब लिख दी, कोई किसी ने इंफॉर्मेशन ऐसी फेक इंफॉर्मेशन फैलाई, उसकी इंजीनियरिंग की जाती थी अक्लमंद लोगों की जानिब से, जो पढ़ लिखे तालिब इल्म होते थे उनकी जानिब से, कि क्या ये चीज ठीक है या गलत है। तो हम भी उन्हीं के तरीकाकार को अपनाते हुए आज इस सोशल मीडिया के जमाने में आपको बता रहे हैं कि भाई इस पाई नेटवर्क ने आपसे कॉन्टैक्ट्स क्यों मांगा। अभी मैं यहाँ पे एक सादा सी मिसाल देता हूँ। एक आम बंदा है, आम शख्स है, उसके कॉन्टैक्ट्स में 100 नंबर उसने अपने मोबाइल में फीड किया हुआ है। ये मिनिमम जो नंबर है मैं वो आपको बता रहा हूँ। मैक्सिमम नंबर 300, 200, 400, 500, कई लोगों का दायरा कार बहुत ज्यादा होता है, हजारों के हिसाब से नंबर होते हैं। जो कारोबारी अपना अपना दायरा कार है, तरीका कार है सोशल मीडिया पे रहने का, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने का। तो हम मिनिमम से शुरू करते हैं कि आप लगा लें 200 कॉन्टैक्ट्स फी बंदे के पास मौजूद हैं। अभी जिस बंदे ने पाई नेटवर्क डाउनलोड किया, पाई नेटवर्क को इंस्टॉल किया, पाई नेटवर्क ने उससे परमिशन मांगा कि मुझे अपने उन 200 कॉन्टैक्ट्स तक जाने की इजाजत दो, उनकी डिटेल मुझे दो। ठीक है, आपने उसको अलाउ कर दिया, उसने डिटेल ले ली। अभी डिटेल लेके उसने किया क्या, यहां पे मैं आपको समझाता हूं। आप सब लोगों के साथ वैसा हुआ होगा जिंदगी में, कभी ना कभी आप लोगों के साथ वो चीज हो चुकी होगी, लेकिन आप लोग इग्नोर कर जाते हैं। कैसे? आपने उसको अपने कॉन्टैक्ट्स तक परमिशन दे दी, उसने क्या किया, पाई नेटवर्क ने उन 200 कॉन्टैक्ट्स का डेटा हासिल कर लिया। डेटा हासिल करके उसका डेटाबेस बन गया। डेटाबेस बनने के बाद उसने इस डेटा का किया क्या। अभी मैं अपने पाकिस्तान के लिहाज से, एशिया के लिहाज से एक बात समझाने लगा हूं कि आपको एक मैसेज आता है, एसएमएस आता है, आपको व्हाट्सएप पे आता है, आपको व्हाट्सएप मैसेज आता है या आपको एसएमएस आता है कि जी, मैं छोटी सी मिसाल देता हूं कि जी हमारी कंपनी की क्रीम बहुत जबरदस्त है रंग गोरा करने के लिए। या आप अगर अपना पुराना फ्रिज या एसी बेचना चाहते हैं, आप अपना फर्नीचर बेचना चाहते हैं, आपको घर चाहिए, आपको प्लाट चाहिए, आपको मोटरसाइकिल चाहिए, आपको ये सेकेंड हैंड गाड़ी चाहिए, आपको इन कंपनीज की जानिब से एक नंबर से एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है। तो आप इसको इग्नोर कर देते हैं कि यार मैंने तो इसको कभी कहा ही नहीं, ये क्यों आ गया मैसेज। इसको आप बिना पढ़े बिना सोचे समझे इससे गुजर जाते हैं। लेकिन ये गेम क्या है, इसी को डेटा गेम कहते हैं। यही बेस्ड है डेटा इज द न्यू ऑयल पे। कि ये पाई नेटवर्क नामी कंपनी ने क्या किया कि आपसे 200 कॉन्टैक्ट्स की डिटेल ले ली। अब वो 200 कॉन्टैक्ट्स ने फेसबुक इंस्टॉल किया हुआ है, जो उसने एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है वो उन्हें पता लग जाएगा, और वो बंदा किस किस चीज में इंटरेस्ट रखता है वो उसे पता लग जाएगा। फिर ये कंपनीज क्या करेंगी, फिर ये कंपनीज क्या करती हैं, पाई नेटवर्क जैसी कंपनी अब जो और भी हैं, जैसे कि मैंने तस्बीह ऐप का नाम लिया, ऐसी और भी बहुत सी ऐप है, ये करती हैं। फिर ये आपका डेटा बेचती हैं, फर्नीचर कंपनी को आपका डेटा बेचती हैं, फ्रिज बनाने वाली कंपनी को आपका डेटा बेचती हैं, पुरानी गाड़ियां बनाने वाली, पुरानी गाड़ियां बेचने वाली कंपनी को आपका डेटा बेचेंगे। ये जैसे कह लें कि उसको फास्ट फूड्स कंपनी जो होती हैं उनको आपका डेटा बेचेंगे ये लोग। आपके पास पाई नेटवर्क ने क्या दिया, आपको अभी तक दी उन्होंने तसल्ली, दिलासा। इसके अलावा पाई नेटवर्क ने कुछ नहीं दिया। वो आपसे, आपने भी उसको इंस्टॉल कर लिया, और आगे जो आपके पास 200 कॉन्टैक्ट्स थे, ये मैं मिनिमम फिगर बता रहा हूं, जो आपके पास 200 कॉन्टैक्ट्स थे उसकी डिटेल भी आपने दे दी। जब आपने डिटेल दे ही दी तो फिर उसने उस डिटेल से क्या किया, उसने डेटा हासिल किया, आपका अपने डेटाबेस में रखा और उसे बेचकर दूसरी कंपनी को पैसा कमाना शुरू कर दिया। और आपको पाई नेटवर्क ने लगाया हुआ है कि मुझे ओपन क्लोज एप्लीकेशन करता है जो आपके पैसे बनते जाएंगे। यार कहीं पे ऐसा हुआ है किसी ने कहा हो कि मेरे ऑफिस में आओ और मेरे ऑफिस का दरवाजा खोलते रहना और बंद करते रहना है। अब दरवाजा खोलने और बंद करने का क्या फायदा है? जो बंदा खड़ा दरवाजा खोल रहा है, बंद कर रहा है, उसको क्या फायदा दरवाजा खोलने या बंद करने का? अगर आखिर कंपनी उससे दरवाजा खोल रही है, बंद करवा रही है, तो कंपनी को तो फायदा होगा ना। या मैं इसकी एक और मिसाल दे देता हूं। कोई बंदा कान कनी का काम करता है, मिसाल है, कान कुनी का काम करता है, वो कोयले की कान में काम करता है। अभी कोयले की कान का मालिक आके उससे कहता है कि यार पहले तो मुझे बता तेरा कितने बंदों से राब्ता है, तेरा 200 बंदों से राब्ता है या तेरा 300 बंदों से राब्ता है। जबकि कोयले की कान को चाहिए था कि वो सिर्फ अपने मजदूर से ताल्लुक रखे। तो जो पाई नेटवर्क पे मजदूरी कर रहे हैं, ये मजदूरी ही कहलाएगी। बेशक उन लोगों को बुरा लगे,
یہ पाई नेटवर्क के जो मजदूर हैं जितने भी, जो दिन रात कान को नहीं कर रहे हैं, जो दिन रात माइनिंग कर रहे हैं मोबाइल पे, उस पाई नेटवर्क नामी कान के मालिक ने आपसे आपके कॉन्टैक्ट्स क्यों मांगे हैं? वो आपके कॉन्टैक्ट्स किस बेस पे चाहता है? जबकि उसको चाहिए था कि वो कहता कि भाई ये तुम इसको डाउनलोड करो, सीधा सीधा इंस्टॉल करो और ओपन क्लोज करते रहो। हालांकि ये ओपन क्लोज का सिस्टम अपनी कई वीडियोस में समझा चुके हैं कि माइनिंग ऐसे नहीं होता, माइनिंग ऐसे नहीं होती। जैसे बिटकॉइन की माइनिंग होती है, बाकायदा तरीकाकार से कंप्यूटर लगा के, ग्राफिक कार्ड्स लगाकर और बहुत सा सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है। इसमें तफसीलन बहुत सारा टाइम चाहिए समझाने के लिए, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको कि बिटकॉइन की माइनिंग और इसकी पाई नेटवर्क की माइनिंग में जमीन और आसमान का फर्क है। तो अभी जब इसने पाई नेटवर्क ने आपके कॉन्टैक्ट्स ही ले लिए हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स इसने अपने पास रख लिए हैं, तो वो उनको बेचेगा भाई, इनसे ये पैसा कमाएगा। तो मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि खुदा का वास्ता है इस पाई नेटवर्क के चुंगल से निकले। ये पाई नेटवर्क आपका डेटा तो ले ही चुका है, आगे आपके राब्ते में जितने भी लोग हैं उनका डेटा भी ले चुका है और उनसे ये पैसे कमा रहा है। वो कैसे कमा रहा है वो मैंने बता दिया कि आपको कैसे कैसे SMS आते हैं। तो जब तक पाई नेटवर्क की जानिब से कोई करेंसी की शक्ल लॉन्च नहीं की जाती, नहीं कर दी जाती, हम ऐसा ही पाई नेटवर्क को एक्सपोज करते रहेंगे। और इनके जितने भी मजदूर हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं पाई नेटवर्क पे, हम उन्हें मजदूर कहेंगे। कोई भी काम करता है वो मजदूर, लेबर ही कहलाता है। जो इस कानकनी में अपना हिस्सा ले रहे हैं, जो इसकी मजदूरी कर रहे हैं, तो वो बराए मेहरबानी अपनी खुशी से करते रहें, क्योंकि वो धोखाधड़ी में एक धोखा होता है जिसे आप पकड़ लेते हैं फौरन कि ये मेरे साथ धोखा हो रहा है। एक धोखा वो होता है जिसमें आप अपना सब कुछ बआसानी पेश करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में एक डबल शाह नामी बंदा ये धोखाधड़ी कर चुका है पाकिस्तानी अवाम के साथ, क्योंकि पाकिस्तानी पब्लिक ने उसको सब कुछ अपना पैसा अपने हाथ से दिया। ऐसे ही ये जदीद दुनिया का डबल शाह है ये पाई नेटवर्क। इस पाई नेटवर्क को समझें, इस डबल शाह से बचें, आप सबकी मेहरबानी होगी। ये थी हमारी आज की गुफ्तगू कि पाई नेटवर्क कैसे आपके कॉन्टैक्ट्स के जरिए डेटा बेस बनाकर कमाई कर रहा है। तो आप बराए मेहरबानी इससे बचें, जितना हो सके अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अजीजों को इस डेटा देने के चक्कर से बचाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।